डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्टनरशिप में अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है। साझेदारों का जो भी हिसाब किताब होता है वो उनके दो अकाउंट में मोस्टली जाता है। पहला होता है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, इसे लाभ हानि वितरण खाता भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ये खाता होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि साझेदारों के कुछ इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें हम आंतरिक व्यवहार बोलते हैं, जो कि साझेदारों के एवं फर्म के बीच में किए जाते हैं। जैसे साझेदारों ने व्यापार में पूंजी लगाई, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। अगर उनके पार्टनरशिप डीड, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, अगर उसमें ये प्रावधान है, प्रोसीजर है कि उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो फिर हमारे लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट साइड आएगा। अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है तो उसे मिलने वाला वेतन या कमीशन वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। इसके अलावा फर्म ने जो साल भर में प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट यानी वो लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर अगर बात आए तो ये वो प्रॉफिट होगा जिसमें से ऑल एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुके होंगे। कहने का मतलब कि लाभ में से सारे के सारे खर्चों को काटने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है ये वो प्रॉफिट होता है। इसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जो आंतरिक व्यवहार हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पूंजी का ब्याज, साझेदार का वेतन या कमीशन, इसको उसमें चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर साझेदारों ने फर्म से आहरण कर रखा है, ड्राइंग कर रखी है, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना है तो वो भी क्रेडिट होगा। तो अब मैं इसके डेबिट और क्रेडिट के आपको रूल क्लियर कर देता हूँ। पहला साइड आ जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड आ जाएगा डेबिट, राइट साइड हो जाएगा हमारा क्रेडिट। दो पार्ट में टी शेप में अकाउंट बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देगा कि क्या चीज़ें हमारी डेबिट होनी है और क्या चीज़ें हमारी क्रेडिट होनी है। सबसे पहले साझेदारों ने जो भी पूंजी लगाई है उस पूंजी का ब्याज, पूंजी पर ब्याज, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये उनकी डीड में यानी उनके संलेख में अगर ये प्रावधान है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है तो ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अननेसेसरी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कैपिटल भी गिवन रहती है, पूंजी दी रहेगी, साथ में आपको उसका इंटरेस्ट रेट भी गिवन रहेगा कि पूंजी पर 5% या 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो ही हमें ये इंटरेस्ट को यहाँ डेबिट करना है, नहीं तो हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा है, अगर कोई पार्टनर हमारा वर्किंग है, वो व्यापार को देखता है, उसमें काम करता है, तो अगर उसे सैलरी देने का है तो वो सैलरी भी इधर डेबिट होगी, जिसे हम बोलते हैं साझेदार का कमीशन। पार्टनर्स माय मिस्टेक, साझेदार का वेतन, पार्टनर्स सैलरी। फिर अगर साझेदार को कमीशन देने का प्रावधान है तो वो भी डेबिट होगा। साझेदार का कमीशन, पार्टनर्स कमीशन।
ये तो हो गए हमारे डेबिट में रिकॉर्ड होने वाले ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले कैपिटल का इंटरेस्ट, अगर उनके डीड संलेख में अगर दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना है तो उसे हम डेबिट करेंगे। इसके बाद अगर कोई साझेदार को वेतन देना है, सैलरी पे करनी है, तो वो सैलरी भी डेबिट होगी। इसके अलावा अगर किसी साझेदार को कमीशन पे किया जाता है तो वो कमीशन भी हमारा डेबिट होगा। अब आए हम क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में सबसे पहले फर्म ने साल भर में जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, नेट प्रॉफिट, वो इधर क्रेडिट साइड में आएगा। वर्ष का लाभ जिसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब यहां पर इसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी लिखा जा सकता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी लिखा जा सकता है। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी चाहे कुछ भी है, ये है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आगे नहीं पढ़ा होगा। इसके आगे बनता है एप्रोप्रिएशन, जो कि इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो ये एक तरह से बैलेंस कैरेट डाउन से ब्रॉट डाउन ही होता है। इसे ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। फिर सेकंड आता है इसमें आहरण पर ब्याज। ब्याज जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आहरण पर ब्याज देना है तो ही हम इसको लिखेंगे, नहीं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप बुक उठाते हैं, बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। अब क्वेश्चन में ABC पार्टनर हो गए, उनके जो भी रेशो है 1 2 3 जो भी बोल लीजिए। अब उनकी कैपिटल है 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है। अगर उसके बाद अगर लिखा है कि पूंजी पर 10% या 5% जो भी है अगर ब्याज देने का प्रावधान है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फिर हम उस इंटरेस्ट को, जो भी कैपिटल है उसका जो भी रेट है, वो निकाल के पार्टनर्स के नेम से यहाँ डेबिट कर देंगे। इसके बाद अगर ये बोला गया है कि B या C किसी को सैलरी पे करना है 2000 4000 जो भी है, तो वो भी हम उसके नाम से सैलरी चार्ज कर देंगे। अगर ये बोला गया है कि कमीशन पे करना है तो वो कमीशन को भी हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद अगर पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट का बोला गया है तो वो इंटरेस्ट भी हमारा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट तो दिया ही रहेगा, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट तो हम कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को, इसलिए प्रॉफिट गिवन रहेगा। तो हमें मोस्टली जो है, जब हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें 5 चीज़ों पे फोकस करना है। एक, पार्टनर्स की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, यानी साझेदारों की पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा। दूसरा कि किस पार्टनर को सैलरी देना है, वो सैलरी भी हमारी डेबिट में आ जाएगी। तीसरा फोकस रहेगा हमारा कि किसी पार्टनर को कमीशन पे करना है तो कितना पे करना है, वो कमीशन भी हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद हमारा चौथा जो रहेगा फोकस, वो रहेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है। जितना प्रॉफिट गिवन होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे, नेट प्रॉफिट के नाम से भी कर सकते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पार्टनर्स की ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट बोला है, अगर आहरण पर ब्याज बोला गया है, तो उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसमें पार्टनर्स ABC हो गए, उनके शेयर हो गए जो भी इक्वल, जैसा भी मान लीजिए, उनकी कैपिटल भी गिवन है, बट कैपिटल के साथ ये नहीं बोला है कि उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है। अगर ये नहीं दिया गया है तो फिर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि ये 4 चीज़ें जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चन पे कि ये आएंगे या नहीं आएंगे।
कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जिसमें कि सारी चीज़ें आएंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनके प्रोसीजर में है ही नहीं इंटरेस्ट पे करना, तो फिर ये नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर उसको भी चार्ज नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सैलरी है नहीं है, कमीशन है नहीं है, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अब आते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले कमीशन को समझते हैं कि कमीशन जो है वो किस प्रकार से पे किया जाएगा। कमीशन देने के 3 मेथड्स होती हैं, वो 3 मेथड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वो 3 मेथड्स हमारी कौन कौन सी हैं कमीशन पे करने की। कमीशन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले तो जो हम पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट उसमें तो कमीशन सेल्स पे भी पे की जाती है कि भाई पार्टनर ने कितनी सेल की है या फर्म की सेल कितनी हुई है। अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट संभालता है तो फिर उसे जो है सेल्स पे एक फिक्स रेट से कमीशन दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं बिक्री पर कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है हमारा कमीशन बराबर बिक्री गुणित कमीशन की दर और अपॉन में आ जाता है हमारा 100। कमीशन सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक आता है प्रॉफिट पे कमीशन देना। अगर हमें क्लियर दिया है और कोई ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस इतना दिया हुआ है कि लाभ पर कमीशन, कमीशन ऑन प्रॉफिट। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कमीशन इक्वल, अब क्योंकि कमीशन काय पे देनी है हमें, लाभ हमें, तो यहां पे रखेंगे लाभ इनटू कमीशन की दर और अपॉन में 100। जो भी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन रहेगा उस प्रॉफिट पे जो भी रेट देंगे 10%, 5%, 3%, उस पे हम डायरेक्ट कमीशन चार्ज कर देंगे। कमीशन प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अब एक प्रॉफिट एक कमीशन आता है कि शुद्ध लाभ पर या फिर लाभ में से कमीशन देने के बाद दिए गए लाभ पर कमीशन, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध लाभ। हमारा चेंज हो जाता है कमीशन शुद्ध लाभ इनटू कमीशन की दर और अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस कमीशन की दर। तो लाभ पर कमीशन जो हम निकालेंगे, लाभ पर कमीशन 2 तरीके से निकाला जाता है। एक नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है हमारे पास, उस पर दिया जाएगा कि लाभ पर 10%, 5% कमीशन देना है, तो हम उस लाभ का कमीशन निकालेंगे प्रॉफिट का। सिंपल मेथड है प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। मगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि कमीशन शुद्ध लाभ पे दिया जाएगा या लाभ में से कमीशन देने के पश्चात जो लाभ है उस पे दिया जाएगा, मतलब कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और इस टाइप से भी दे सकते हैं कमीशन आफ्टर
नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, कमीशन बराबर शुद्ध लाभ कमीशन की दर और 100 प्लस कमीशन की दर। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये कि यहाँ पे शुद्ध लाभ लिखा है और यहाँ पर लाभ लिखा है। अब यहाँ पर शुद्ध लाभ निकालने के लिए आपको पहले जो हमारे पास एक प्रॉफिट होगा वर्ष का लाभ, उसमें से पूंजी का ब्याज और साझेदार का वेतन, ये दोनों को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी को डिडक्ट करना है। वो डिडक्ट करके जो अवेलेबल होगा हमारे पास प्रॉफिट, उसे हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब उस नेट प्रॉफिट में रेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा कमीशन की रेट का और 100 प्लस रेट आ जाएगा। इससे जो हमारा कमीशन आएगा वो कमीशन हमारा डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं हम इधर आवरण पर ब्याज। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन रहेगा, दिया रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एक क्वेश्चन में होगा तो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो इसके संख्यात्मक प्रश्न, उनको हल करेंगे। ठीक है, ओके।